बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। हिमाचल में लगातार मौसम खराब है और अब एक बार फिर एक और बड़ी खबर कुल्लू से मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि बादल फटने की वजह से एक बार फिर जल प्रलय जैसी स्थिति निर्मित हो चुकी है। कुल्लू के सेंज का ये मामला है जहां पर बादल फटने से तबाही का मंजर देखा गया है। भारी बारिश के बाद भारी नुकसान, सड़कों पर भी सैलाब का सितम नजर आ रहा है। भारी नुकसान और तबाही की ये वाइड एंगल तस्वीर जो है वो अब सामने आ रही है कुल्लू से, जहां पर आज भी हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और बादल फटने के बाद किस तरह की भयावहता की स्थिति हिमाचल और कुल्लू में देखने को मिल रही है वो आपके सामने है। सुजाता, तो फिर से एक बार बादल फटा है और भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एरियल व्यू है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बादल फटा और उसके बाद किस तरह का सैलाब आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है। मलबा जगह जगह भर गया है, जमा हो गया है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। और बड़ी जानकारी ये भी है कि कुल्लू से कसौल के बीच का पूरा रास्ता ही खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है इस बाढ़ के चलते, जिसकी वजह से जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं। कुल्लू कसौल बेहद मशहूर पर्यटक स्थल है जहां पर हजारों की तादाद में यात्री पहुंचते हैं और इस दौरान भी जो यात्री वहां गए हुए थे, कई यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। कसौल और कुल्लू के बीच का रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हालात की जानकारी हमें दे रहे हैं। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह हैं, हमारे साथ मीनाक्षी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, अनामिका भी हमारे साथ होंगी। इस वक्त अंबाला से हमारे साथ प्रियंका भी है और वैभव भी हमारे साथ कुल्लू से जुड़ गए हैं। कुल्लू से ही सबसे पहले खबर हम समझने की कोशिश करते हैं। वैभव, क्या हुआ है? बताया जा रहा है कि बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। वैभव, आपको आवाज मिल रही है? तो ठीक है जाओ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। वैभव, क्या स्थिति है इस वक्त कुल्लू में? बताया जा रहा है बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल, जैसे मंडी की तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी थी ठीक वैसी ही कुल्लू की भी तस्वीरें हैं, लेकिन मंडी से कुल्लू जाने वाला जो मुख्य मार्ग है वो इस वक्त बंद है। ये ऑप्शनल जो रास्ता है वो जो है वो प्रशासन की तरफ से चालू किया गया है फिलहाल, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ एक साइड से जो है वो जाने की परमिशन है, क्योंकि शासन प्रशासन की कोशिश यही है कि कुल्लू और मनाली में जो पर्यटक कितने दिनों से फंसे थे उन सभी को रेस्क्यू करके इस रास्ते के जरिए उन्हें निकाला जाए, क्योंकि ये रास्ता भी भारी बारिश के बाद जो है वो 2 से 3 दिनों तक लगातार बंद रहा, जिसके बाद आज इस रास्ते को जो है वो क्लियर कर लिया गया है। और आपको जो ये पर्यटक आते हुए दिख रहे हैं, दरअसल ये कुल्लू और मनाली से आने वाले वो पर्यटक हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों से यहां पर फंसे हुए थे और अब जब इस रास्ते को खोल दिया गया है तो इन लोगों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। आप देखिएगा, एक लेन के जो लोग हैं वो इस वक्त यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि सकरा रास्ता है, ऐसे में दोनों तरफ के ट्रैफिक को छोड़ना यहां पर संभव नहीं है। अब कोशिश प्रशासन की यही है कि इन सबके बीच जितने लोग कुल्लू और मनाली में फंसे थे उन सभी लोगों को यहां से बाहर निकाला जाए। मैम, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आप कहां जा रही हैं? सर, मैं कुल्लू जा रही हूँ। कुल्लू जा रही, रास्ता बंद था, कितनी परेशानी आप लोगों को हुई? अभी मैं जा रही हूँ पर इधर को पता नहीं, आप ऊपर जा रही हैं? आगे पता नहीं मेरे को क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ेगी। तो जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से लोग लगातार यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन एक बार पंकज जी इस लाइन की भी आप तस्वीर दिखाएगा। दरअसल ये दूसरी लाइन है, जब ये पहली लाइन यानी कि आने वाले जो कुल्लू और मनाली से पर्यटक है उनका तकरीबन 500 गाड़ियों का जो स्क्वाड है उनको जब यहां से निकाल दिया जाएगा, जी उसके बाद बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि अब रास्ता जाम हो चुका है और जो यात्री हैं उन्हें भी अब पहाड़ों की तरफ अभी फिलहाल कुछ दिनों तक नहीं मूव करना चाहिए। इस वक्त मंडी का रुख करते हैं, अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, भयावहता की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन एक बार फिर अब हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी है, मौसम एक बार फिर खराब होता नजर आ रहा है। फिलहाल क्या स्थितियां हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं दीपेश, मैं ब्यास नदी के ठीक किनारे पर खड़ा हूं। हालात अच्छे नहीं हैं। ये कहा गया था किसी पर्यटक को माफ कीजिएगा आने नहीं देंगे, लेकिन हालत इतनी खराब है फिर भी पर्यटक वहां कैसे पहुंचे, वैभव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंडी में भी कहा गया कि बादल अभी भी यहां फट सकता है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बादल अभी भी यहां पर फट सकते हैं और पानी का जो बहाव है फिर से तेज हो गया है। कल दिन भर बारिश नहीं हुई, लेकिन आज बारिश का जो मेट ने इम्कान किया कि आज बारिश हो सकती है।
बड़ी बात यह है कि मंडी अभी भी ऑरेंज अलर्ट के दायरे में है, अभी भी रास्ते बंद किए गए हैं, पर्यटकों को आने की परमिशन नहीं दी गई है। वैभव जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कुल्लू में जिस तरह से बादल फटा है उसका पहले से अंदाजा था। बड़ा सवाल है प्रशासन फिर भी टूरिस्ट को वहां जाने क्यों दे रहा है। पिछले 4 दिनों से मंडी में ही लोग फंसे हुए हैं, जो दिल्ली और चंडीगढ़ से आए थे वो नहीं जा पा रहे क्योंकि मंडी का रास्ता भी लगातार अभी बाधित है, लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। कल मंडी में भी लैंडस्लाइड हुई थी, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। और देखिए जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई थी लेकिन अब फिर से ब्यास नदी का उफान तेज हो रहा है और आज तेज बारिश का जो फोरकास्ट है वो वेदर डिपार्टमेंट ने किया है, उसके बावजूद टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रशासन की ओर से मंडी के अलग अलग इलाकों में जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद भी मुहैया नहीं कराई गई है। इस बात की शिकायत स्थानीय लोग लगातार कर रहे थे। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी भी एडवाइजरी जारी की गई है। मंडी बिलासपुर का जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक है। अभी भी कहा जा रहा है कि वहां आने जाने वाले लोगों को ना आने दिया जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जिस इलाके में पंचवक्त मंदिर डूबा था वहां पर फिर से अब पानी का जो स्तर है वो बढ़ना बिल्कुल एक दिन की राहत थी अमित, लेकिन ये भी खबरें हैं कि कई लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं और परेशानी बढ़ा रहे हैं। और हमारी भी अपील है कि वो ऐसा ना करें। हमारी सहयोगी प्रियंका अंबाला से हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, वहां से क्या जानकारी है, क्योंकि अगर वहां पानी बढ़ेगा तो फिर से एक बार पानी छोड़ा जाएगा और दिल्ली में पहले से ही बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, देखिए सुजाता और दीपेश, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। ये जो है कालका जी रोड है, यहीं से आगे अंबाला कैंट की शुरुआत हो जाती है, जो कि यहाँ का वीवीआईपी एरिया माना जाता है। वहां पर अनिल विज जैसे मंत्री भी रहते हैं जिनका घर पूरी तरीके से डूबा हुआ है और वहां पर अब नाव का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम यहाँ से आगे जाने का देख रहे हैं, देखिए बीच में कई वाहन है जो डूब गए हैं, ये देखिए रुक गए हैं। और ये बड़ी मुसीबत है कि आखिर आगे जाए तो जाए कैसे। कुछ लोग मजबूर है, यहाँ पर देखिए पानी में डूबते हुए आ रहे हैं और ये पानी इतना खतरनाक है, इससे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की बात करें तो वहाँ एक गांव पड़ता है और उस गांव में हमने तस्वीरें देखी हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है, वो छत पर बैठे हैं, खेत बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि पीछे से मारकंडा नदी और हाथनीकुंड बैराज का जो पानी छोड़ा गया है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए मुकेश। ये देखिए यहाँ से भी ट्रक जा रहा है। पहले लोग रुकते हैं, देखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कितना वाहन उनका डूब सकता है, कहीं रुकेगा तो नहीं, कौन सी डायरेक्शन ठीक रहेगी, कोने से जाए, बीच में से जाए। और ये जो पानी कई लंबा स्ट्रेच है, कई किलोमीटर तक इस तरीके से अंबाला पूरी तरीके से डूबा हुआ है। देखिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अभी बारिश होगी और यहाँ जब हम खड़े हुए हैं बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर फिर से बारिश होती है तो यहाँ पर क्या है हाल होगा। पूरी तरीके से सैलाब आ जाएगा और लगातार अंबाला की सड़कों पर आप देख लीजिए, रिहायशी इलाका देख लीजिए, कहीं पर भी जो भी जगह हमें दिख रही है, जहां भी हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सड़क, वो जगह हमें पानी में डूबी हुई दिख रही है। बिल्कुल, जहां नजर जा रखी है वहां पानी ही पानी प्रियंका कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अब अगर हम बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। 207.08 मीटर पानी पहुंच चुका है, यानी 207 मीटर के ऊपर पानी यमुना नदी का पहुंच चुका है। खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जल संकट जो है, बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इस बीच ये भी बता दें कि बाढ़ का खतरा किस तरह से बढ़ गया है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। खतरे के निशान के ऊपर नदी बह रही है। ओखला बैराज के गेट भी खोल दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि ओखला बैराज के गेट खोल दिए गए हैं ताकि ज्यादा प्रेशर न पड़े, लेकिन इसकी वजह से यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा और निचले इलाकों में बाढ़ का संकट और पैदा होगा। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, क्या स्थिति है, क्योंकि कल बारिश नहीं हुई, लोग राहत महसूस कर रहे थे कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन आज क्या हो रहा है? बिल्कुल और सही थे, आपको सीधे तस्वीरें दिखा देती हूँ सुजाता कि देखिए आज की स्थिति क्या है, क्योंकि जो यमुना का जल स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और इस वजह से जल स्तर यहाँ यमुना में इस तरीके से बढ़ गया है कि निचले इलाके के जो लोग थे, निचले इलाके में रहने वाले जो लोग थे, उन्हें वहां से खाली करवा के सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना किस तरीके से उफान पर बह रही है। जिस यमुना का झाग खत्म नहीं होता था, उस यमुना में आज उफान देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एलजी वीके सक्सेना ने खुद कई इलाकों का दौरा
किया था कि कहां-कहां स्थिति जो है वो धीर गंभीर बनी हुई है। वो पहुंचे हुए थे सात तौबा, उन्होंने दिल्ली सरकार पर इसके आरोप भी लगाए थे कि आपने साफ सफाई नहीं करवाई, इसकी वजह से ये स्थिति बनी है। और ये स्थिति इसलिए भी भयावह है क्योंकि दिल्ली पहले भी एक बार जलमग्न हो चुकी है 1978 की। अगर हम बात करते हैं तो उसी के जैसे हालात आज भी बनते जा रहे हैं। लुटियंस जोन हो, निचले इलाकों हो या फिर कोई और इलाका हो, दिल्ली पूरी तरीके से किस तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है, आप ये देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इसके पहले अगर हम बताएं कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर जलस्तर बढ़ते जा रहा है। और यहाँ लोहा गेट जो है जहां मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ ट्रेनों की आवाजाही होती थी, उसे भी कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है क्योंकि ट्रैक पर पूरी तरीके से पानी आ गया है। उसके अलावा जो सड़क मार्ग था उसे भी बाधित किया गया है, उसे भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि पानी काफी भरा हुआ है। और यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग थे उन्हें भी यहाँ से कहीं और सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। लगभग 8000 फैमिली ऐसी है ईस्ट दिल्ली की, अगर हम बात करते हैं ईस्ट दिल्ली के ये आंकड़े हैं कि 8000 फैमिली ऐसी हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है क्योंकि ये जो स्तर है 207.25 का, ये बढ़ते ही जाएगा। यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं लगातार चाहे हम हथनी कुंड बैराज का जिक्र कर लें या फिर ओखला बैराज का जिक्र कर लें, पानी छोड़ा जा रहा है तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब वो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि किस तरह से खतरे के निशान से यमुना नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है तो यमुना का जो पुल है वो भी अब कहीं ना कहीं सावधानी की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि पानी पुल से टकराता हुआ उसके नजदीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों में अब जल खराब हो चुका है। इस बीच कुल्लू में बाढ़ और बारिश के बाद भारी नुकसान की खबर है। कुल्लू को जोड़ने वाले अधिकतर रास्ते बंद हो गए हैं। कुल्लू कसौल हाईवे बारिश में बह गया है। दर्जनों इमारतों को भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी है। आपको बता दें कि फिर एक बार रात को तेज बारिश और बादल फटने के बाद भयंकर तबाही मची है और पूरा रास्ता देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी आपको नजर आएगा वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद नजर आएगा। मंडी से इंसिडेंट्स और नुकसान का जायजा लेते हुए रिपब्लिक भारत की टीम अब कुल्लू पहुंच चुकी है, जो बिल्कुल कटा हुआ इलाका है। बाय रोड भी कटा हुआ है, जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, नेटवर्क भी बहुत कम है और सड़कें इतनी टूट चुकी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म है। और कुल्लू में भी जब हम बुनतर के पुल से क्रॉस किए तो आगे कसौल जाने वाला जो नेशनल हाईवे है लगभग 125 मीटर आगे जाके खत्म हो जाता है। ये तस्वीर जरा दिखाएंगे आपको। मैं यहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जरा साइड पे हटके हम तस्वीर दिखा दें। यहाँ पे हम खड़े हैं, ये नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे यहाँ से कसौल तक जाता था, लेकिन ये कसौल वाला हाईवे, नेशनल हाईवे, इसके बाद बिल्कुल खत्म है। ये यहाँ से उस तरफ जहाँ आपको घर और दुकानें धसी हुई नजर आ रही हैं वहां तक कनेक्ट करता था, लेकिन ये सारा का सारा जो है वो पानी की चपेट में आ गया और यहाँ से आगे नेशनल हाईवे डैमेज नहीं, खत्म हो चुका है, यानी कि पानी के बहाव के साथ बह चुका है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन पॉइंट है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, एक तरफ से ब्यास आती है, एक तरफ से पार्वती आती है, तो दोनों नदियों को यहाँ पे मिलाप होता है। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार भारी बारिश की वजह से यहाँ पे पानी का इतना सैलाब आया कि लोगों के घर, दुकानें और लोगों के जो शोरूम, पेट्रोल पंप, होटल, सब कुछ पानी की चपेट में आ गया और हाईवे ही सारा का सारा, यहाँ से 25-30 मीटर का जो हाईवे है वो सारा का सारा बह गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा